आइए दोस्तों, आज हम आपको अक्षय वट के पूरे दर्शन करवाते हैं। अक्षय वट, पातालपुरी, प्रयागराज, महाकुंभ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ। आइए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, अक्षय वट का इतिहास। देखिए दोस्तों, अक्षय वट का भव्य प्रवेश द्वार, जहाँ पे लिखा है अक्षय वट का इतिहास। ये देखिए दोस्तों, जी ये संगम है। संगम में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलाप होता है। हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। यहाँ पे ये किला जो है अशोक का किला है, राजा अशोक का किला है। इस किले के अंदर अक्षय वट पातालपुरी मंदिर है, जहाँ पे भगवान राम ने अपने पिता का पिंडदान किया। ये 4 युगों का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में भगवान जब महाप्रलय हुआ था, उस समय भगवान विष्णु ने बाल रूप लेकर इसी अक्षय वट के पत्ते पे विराजमान हुए। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना रची थी, और तभी मार्कंडेय ऋषि जो ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया था। 17,28,000 का एक युग हुआ था, सतयुग। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ। भगवान राम का जब 14 वर्ष भगवान राम का राज अभिषेक हो रहा, उस समय माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। तो भगवान राम ने अपने अर्धांगिनी, अपने भ्राता के साथ अयोध्या से पग यात्रा करते हुए सिंगेरपुर होते हुए प्रयाग में आए। प्रयाग में आकर के इसी वृक्ष के नीचे 3 दिन 3 रात यहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद मूल जड़ का पूजन पाठ करके तब यमुना नदी पार करके चित्रकूट धाम को गए। 14 वर्ष वनवास को पूरा करने के पश्चात लंका पे रावण पे विजय प्राप्त करने के बाद तब अयोध्या पहुँचे। जब अयोध्या पहुँचे तो उनको पता चला हमारे पिता राजा दशरथ का कर्मकांड बाकी है। तो भगवान राम ने फिर मार्कंडेय ऋषि को लेके आए थे। इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया। पहला पिंडदान प्रयाग में किया था, दूसरा काशी में और तीसरा गया में। तभी राजा दशरथ वैकुंठ को प्राप्त हुए थे, और तभी से हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान पूजा पाठ की प्रथा शुरू हुई। 12,96,000 का एक युग हुआ था, त्रेता युग। त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में 5 पांडव कौरवों के बीच में जब महाभारत हुआ था, उस समय 5 पांडवों का भी वनवास हुआ। तो 5 पांडव भी श्री कृष्ण भगवान के साथ द्रौपदी सहित अज्ञातवास के लिए आए। इसी वृक्ष के नीचे कई दिनों विश्राम करने के बाद तब यहीं से वो अज्ञातवास को गए। इसी जगह गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान को प्राप्त किया था, जो कि 8,64,000 का एक युग हुआ था, द्वापर युग। ये है कलयुग। कलयुग में हम मनुष्यगण हैं, इस वृक्ष की पूजा पाठ करते हैं मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए। जो भी भक्त आते हैं, देश विदेश से भक्तगण आते हैं, गंगा जमुना में भी स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद तब अक्षय वट का पातालपुरी का दर्शन करते हैं। अब आप चलेंगे पातालपुरी मंदिर के अंदर, तो वहाँ 44 देवी देवताओं का दर्शन पाएंगे, और अक्षय वट मूल जड़ का दर्शन पाएंगे, जहाँ भगवान राम ने पिंडदान किया। अब हम आप चल रहे हैं पातालपुरी मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो कि आपको पूरे पातालपुरी में 44 देवी देवताओं का वर्णन बताया जाएगा, उसका महत्व बताया जाएगा, और अक्षय वट मूल जड़ का दर्शन कराएंगे। उसके बाद अक्षय वट के ठीक सामने सरस्वती कामकूप का भी आप दर्शन कर पाएंगे। हम प्रयागराज पूरा सनातन धर्म से हमारा चैनल ही है। देखिए, अब हम लोग पातालपुरी मंदिर के अंदर आ गए हैं। देखिए, हम लोग आप पातालपुरी मंदिर के अंदर आए हुए हैं। ये पहला जो भी भक्तगण दर्शन करने आते हैं तो पहले यहाँ से आते हैं। प्रवेश द्वार है ये हमारा। भक्तगण जो भी गंगा जमुना स्नान करने के बाद इसी रास्ते से होते हुए तब दर्शन करेंगे। ये हमारे सबसे प्रथम दर्शन होता है धर्मराज युधिष्ठिर, 5 पांडवों के भाई धर्मराज युधिष्ठिर, इन्हीं का पहला दर्शन। इन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक ही समय
झूठ बोल रहा था जब अयुथामा मारा गया था। हाथी का नाम भी अयुथामा था, द्रोणाचार्य पुत्र का भी नाम अयुथामा था। उस समय जब महाभारत हो रही थी उस समय हाथी का वध हुआ था, जो कि उसका नाम अयुथामा था, अयुथामा था। उसके बाद जब ये स्वर्ग लोक को जाने लगे थे, इनका दाहिने पैर का अंगूठा देखिए गला हुआ था, तब ये स्वर्ग लोक को गए भगवान। अब हम लोग पातालपुरी मंदिर के अंदर चलते हैं। दोस्तों अब महाराज जी हमको पातालपुरी का एक अद्भुत दृश्य और पूरा इतिहास बताएंगे, जो रामायण और महाभारत काल से संबंधित है, त्रेता और द्वापर युग से इसका संबंध है। तो चलिए अब हम आपको अक्षय वट के मूल दर्शन कराते हैं। अच्छा, ये बाल रूप विष्णु, सतयुग में भगवान विष्णु ने बाल रूप लेकर के उसी अक्षय वट के पत्ते पे विराजमान हो गए थे। तभी ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना की थी। हमने आपको जो ऊपर बताया। अच्छा। ये बाल रूप दर्शन होता है। बाल रूप विष्णु का दर्शन कहीं नहीं है, केवल प्रयाग में है। ये माता लक्ष्मी दाहिने हाथ से आशीर्वाद देते हुए माता लक्ष्मी का, ये गणेश, ये सिद्धि विनायक गणेश, अष्टभुजी गणेश है। अष्टभुजी गणेश ने 4 वेद को लिखा था, हिंदू धर्म को बचाया था। महाभारत की रचना इन्होंने की थी। वेद व्यास मुनि है। त्रेता युग में भगवान राम भी, जब उनको वनवास हुआ था, इसी रास्ते होते हुए भगवान राम भी आए थे इस पातालपुरी मंदिर के अंदर। ये भगवान राम का पग चिन्ह है। अपने बाएं साइड से दब के चलिए, एक लाइन बना के चलिए सब लोग। ये माता पार्वती का पग चिन्ह है। माता पिता का स्थान है। ये आधा गौरी आधा शंकर अर्धनागेश्वर महादेव, अर्धनारीश्वर, ये अर्धनागेश्वर महादेव। ये है दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया था। दुर्वासा ऋषि शकुंतला को आशीर्वाद दिया था। हाँ, श्राप दिया था। हाँ। ये है दुर्वासा ऋषि, जिन्होंने शकुंतला को श्राप दिया। ये वाल्मीकि मुनि, राम के जन्म से पहले रामायण की रचना करने वाले वाल्मीकि। ये है प्रयागराज, ये प्रयागराज है। ये प्रयागराज है। इन्हीं का नाम से प्रयागराज का नाम पड़ा है। इन्हीं के नाम से प्रयागराज में कुंभ, अर्ध कुंभ, माघ लगता है। ये प्रयागराज है। इनकी मगर की सवारी है। मगर, हाँ, मगर की सवारी, मगरमच्छ। हाँ, तो धन्य है हमारा प्रयाग, जो ऋषि मुनियों की धरती से पवित्र, पुण्य है, पावन है। ये है बाबा बैजनाथ। ये बाबा बैजनाथ हाँ, हैं। बाबा बैजनाथ नंदी गणेश कार्तिकेय महाराज यहाँ पे विराजमान हुए। बाबा बैजनाथ जी के दर्शन हो गए। हाँ। ये है पाषाण काल की मूर्ति, पाषाण काल की हाँ, मूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु, जो खुदाई में प्राप्त हुए होंगे। ये समुद्र मंथन के समय की मूर्तियाँ हैं। ये समुद्र मंथन के समय के साथ, जिस समय समुद्र मंथन होता है, एक तरफ देवतागण, एक दानवगण। हाँ, ये थे। ये है गौरी माता, माता पार्वती। तो महाराज जी एक चीज बताइए, पाषाण काली मूर्ति यहाँ की खुदाई पे प्राप्त, यहीं के खुदाई से मिला था। जब अकबर ने खुदवाया तो इस मंदिर की निर्माण कराया, तो यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी। तब अकबर ने इस मूर्तियों को यहाँ स्थापित करके, फिर जोधाबाई हिंदू धर्म को मानती थी, वो 44 देवी देवताओं की स्थापना करके, प्राण प्रतिष्ठा करके अक्षयवट का पातालपुरी मंदिर नाम दिया गया। ये माता शंकर, गौरी माता, गौरी शंकर। गौरी शंकर। देखिए ये जो लाल रंग का आप घेरा देख रहे हैं, ये सरस्वती कामकूप तालाब है। कहाँ पे? ये जो लाल रंग का आप घेरा देख रहे हैं, हाँ, अच्छा, ये जो लाल रंग का आप घेरा देख रहे हैं, ये सरस्वती कामकूप तालाब था। जब अकबर आए थे उस समय ये खुला हुआ आंगन था, तो ये वृक्ष था। तो उन्होंने देखा इस कामकूप तालाब के अंदर ऋषि मुनि
मानव कंकाल बहुत से मिले थे। किले उस समय किसी के द्वारा सताए जाने पर ऋषि मुनि इसी तालाब के अंदर मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राण त्याग देते थे। तो वो इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ करके इस कामकूप के अंदर छलांग लगाया तो उनको मोक्ष को प्राप्त हो जाता। उनको ऐसा अकबर ने देखा तो उन्होंने इस कामकूप सरस्वती कूप के अंदर मानव कंकाल बहुत है, तो उन्होंने कामकूप को ढकवा करके तब मंदिर का निर्माण करा। पटवाया नहीं है, ढकवाया। अच्छा, इसके अंदर अभी मतलब वो है। हाँ, सरस्वती कामकूप तालाब अभी भी है, मौजूद है। है। इस कामकूप को ढकवाने के बाद ही 6.5 फुट के खंभे मंगाए गए हाथी द्वारा, तब ये मंदिर का निर्माण हुआ। ये देखिए हमारा 4 युग का पेड़ है, यही 4 युग का मूल जो है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग का वृक्ष है। इस वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सनंदन सनत कुमार विराजमान होते हैं। गया जाते हैं तो एक चरण का दर्शन होता है, यहाँ भगवान विष्णु का दोनों चरण का दर्शन होता है। इसलिए भगवान राम, और गौर करने की एक चीज और देखिएगा, ब्रह्मा जी के जस्ट पीछे गणेश भगवान की आकृति उभर के आ रही है। देखिए, हाँ, दिखिए वो दिख रही है। एक आँख दिख रही है। एक आँख, एक दंत, 4 भुजाधारी गणेश भगवान की है। ये उस समय की है जब माता पार्वती स्नान कर रही थी, जब भगवान गणेश ने पहरा दे रहे थे गेट पे, तो भगवान शिव ने हमको कहा कि हमें अंदर जाने दीजिए। तो गणेश ने कहा नहीं, बिना माता की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान शिव ने क्रोधवश गणेश का सिर काट दिया था। तब भगवान शिव ने हाथी का सिर लगा करके इनका नाम गणेश रखा गया था, गजानन रखा गया था। ब्रह्मा विष्णु महेश ने इनका प्राण प्रतिष्ठा की और एक शक्तियों को दिया और प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी दिया। चलिए, धन्य है ऐसे ग्रंथ। ये माता सत्यनसुईया माँ, सत्यनसुईया माँ, ये सत्यनसुईया माँ जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने सती के बल पे बाल रूप बना करके अपना स्तनपान कराया था। माता सत्यनसुईया माँ। ये है वरुण महाराज, वायु के देवता। ये है दंडपाणी महादेव। कहते हैं माघ महीने में जब सोमवारी अमावस होता है, माघ महीने में, अच्छा, माघ महीने में सोमवती अमावस पड़ेगा, तब ये जो है 1 तिल बढ़ेंगे। 1 इंच बढ़ेंगे। हाँ, 1 तिल। हाँ, मतलब तिल का दाना ऐसा। हाँ, ये बढ़ते हैं। यहाँ इतने से ये इतने हुए हैं। ये ऐसी चीजें हैं, मतलब बहुत ज्यादा। ये है काली के पुत्र काल भैरव बाबा। हाँ, काली के पुत्र काल भैरव। कहते नहीं काली के पुत्र काल भैरव मारे सोटा भागे। हाँ। तो ये भैरव बाबा है। भैरव बाबा सभी के कष्टों को हरो भक्तों के। ये माता ललिता माता ललिता के लिए माता पार्वती ने बिना शिव की आज्ञा लिए अपने पिता के यज्ञ में गई थी। हाँ। उस समय हिमालय राज महादेव का अपमान समझ किया गया, तो माता पार्वती से बर्दाश्त नहीं है, उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में ही अपना शक्ति ले ली। तो जब भगवान शिव ने इनका अंग लेके चले, तो भगवान विष्णु चक्र ने काटा था, तो उनका एक अंग गिरा, तब से इनका नाम पड़ा नहीं था। तो इनकी मंदिर ललिता देवी की मंदिर सिद्धिपीठ है करेली में। हाँ। तो ये मतलब सती माता का एक अंग ही है। हाँ, ये है माँ गंगा, जिनकी मगर की सवारी है। माँ गंगा, जहाँ हम लोग स्नान करते हैं। अब पूरा प्रयागराज इन्हीं के चरणों में अर्पित है। और धन्य है भगीरथ जिन्होंने कठोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे लाया। हाँ, अपने 64 ये भगवान विष्णु नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की रक्षा करने वाले। भक्त प्रहलाद जो है भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त। हाँ। हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं मानते थे। हाँ। तो बहुत तरह के भक्त प्रहलाद की प्रताड़ना दी गई। इनकी बुआ थी, वो होलिका दहन में होलिका में बैठी थी, गोद में लेके बैठी, तभी भी भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा हुआ था। भगवान विष्णु किया।
जब नहीं माने तो भगवान जो है नरसिंह अवतार अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध वध किया। कर दिया। ये सूर्य नारायण भगवान जिसका हम लोग सुबह सुबह निर्माण करते हैं, सूर्य नारायण भगवान फोटो खींच रहे सुनती ये माता सरस्वती, विद्या बुद्धि ज्ञान को भंडार करने वाली माता सरस्वती। क्या मतलब महाराज जी प्रयागराज में सरस्वती माता का भी मंदिर विद्यमान है? कहाँ पे है? ये किले के उस पार है, किले- अंदर है। वो अभी नहीं खुलेगा, 13 जनवरी को खुलेगा। उसमें भी काम चल हाँ, रहा वो है। सरस्वती कूप है। सतीकूप है। तो ये चलिए। रामचंद्र जी के मंत्री जामवंत। जामवंत। तो दोस्तों देखिए यहाँ ये रामचंद्र जी के मंत्री जामवंत जी विराजमान है। आज जामवंत जी की हमने पहली बार प्रतिमा देखी प्रयागराज में, मतलब देखी तो पहले भी है मगर महाराज जी ने आज इनका रूबरू परिचय कराया और काफी अच्छे से महाकुंभ के लिए तैयार किया गया, आप लोगों के लिए तैयार किया गया और बहुत अच्छा यहाँ का ग्रंथ है। यमुना माँ, यमुना माँ कछुए की सवारी है यमुना माँ। ये है गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु- गुरु के गुरु गोरखनाथ। गुरु के हाँ, गुरु हाँ। गोरखनाथ। इन्हीं के नाम से गोरखनाथ के नाम से हमारा नाथ संपदा शुरू हुआ था। नाग संपदा, हाँ हाँ आपने सही कहा। इन्हीं के नाम पे नाग संपदा की शुरुआत हुई और ऐसे गुरु की प्रतिमा आज हमारे प्रयागराज में की है और काफी ये धन्य है। सूर्य के पुत्र दत्तात्रेय, ब्रह्मा विष्णु महेश। दत्तात्रेय। तो काफी अच्छे से सबको पेंटिंग करके ये भीष्म पितामह जब बाढ़ सैया में लेते थे उस समय अर्जुन ने बाढ़ मारा था। हाँ तो ये है बाढ़ गंगा, बाण गंगा। मगर की सवारी इनकी भी है। हाँ ये दंडी सत्यनारायण स्वामी जिसका हम लोग घर में कथा भागवत सुनते हैं, हाँ हाँ। दंडी स्वामी रूप लेकर के बनियों को ठगाते हैं। किस पे चढ़ा था? बनिया को ठगे थे। ठगे थे, बनिया को। हाँ। हाँ क्योंकि बनिया उस समय व्यापार करके लौट रहा था। हाँ इसने सत्यनारायण की सत्यनारायण कथा कथा नहीं सुनी थी। हाँ। तो सत्यनारायण ने दंडी स्वामी रूप लेकर के नाव के पास गए, बनिए के पास। तो बनिए से पूछा इस नाव में क्या है? तो बनिए ने कहा इसमें पत्ते वगैरह है। तो उन्होंने कहा था तो वो पूरे नाव में पत्ते ही पत्ते हो गए थे। तो भगवान ने दंडी स्वामी लेकर रूप लिए हुए आगे बढ़े। तो उन्होंने बनिए ने देखा कि हमारे नाव में पूरे पत्ते हो गए हैं। तो उन्होंने दंडी स्वामी का आगे जाकर पैर पकड़ कर रोने लगे, कहने लगे क्षमा मांगे। तब सत्यनारायण स्वामी ने उनको क्षमा करके उनके नाव को सोने चांदी से भर दिया। जय हो दंडी स्वामी सत्यनारायण भगवान की। ये शनि महाराज, 9 ग्रहों के राजा शनि महाराज। सब आ जाइए, सब महाराज जी लोग बहुत आज महाराज जी की मदद से हमें पूरे पातालपुरी की जानकारी प्राप्त हुई और आप तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पातालपुरी का इतिहास काफी भव्य है और रामायण महाभारत के ग्रंथों से यहाँ पूरे ऋषि मुनियों की तस्वीर बनाई गई है, मूर्तियां बनाई गई हैं। महाकुंभ, दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ में जब आप आएंगे तो आपको ये भव्य दर्शन करने को इन्हीं महाराज जी के द्वारा ही कराया जाएगा और यहाँ के इतिहास के बारे में आपको डिजिटल तरीके से बताया जाएगा। ये है शनि महाराज, 9 ग्रहों के राजा शनि जी। शनि देव का थोड़ा सा वो जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और जल्दी क्रुद्ध भी हो जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे इनका हंसता हुआ चेहरा। हाँ, वो मुस्कुरा रहे हैं कि आप प्रयागराज में कुंभ लगने जा रहा है और भारी मात्रा में भक्त लोग जरूर है, हर जगह पाएंगी। मगर ऐसी मूर्ति आपको मुस्कुराते हुए बहुत कम दिखे, केवल प्रयागराज में ही दिखे। प्रयागराज तो इसीलिए तो महाकुंभ प्रयागराज में लगता है और दर्शन करने के लिए प्रयागराज में भक्तगण आएंगे। और इस दिव्य ज्योत के बारे में महाराज, अखंड ज्योत है, शनि देव का अखंड ज्योत है। तो ये कितने वर्षों से जल रहे हैं? कई वर्षों से जल रहा है, ये बंद नहीं हो, चलता रहेगा, खटता नहीं, अखंड ज्योत है शनि देव का। नीचे पूरा तेल से भरा हुआ है। अच्छा, शनि महाराज यहाँ तेल के लिए दान करता है, लोग करते हैं।
चलिए धन्य है, शनि महाराज सबकी बिगड़ी बनाए। और ये है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय इन्होंने भगवान शिव को 12 वर्ष में प्रसन्न करके अमरता का वरदान प्राप्त किया था। ये अमर है, किसी युग में इसका अंत भगवान मार्कंडेय का अंत नहीं है। महाप्रलय यही देखेंगे, जब कलयुग में महाप्रलय होगा उस समय मार्कंडेय ऋषि महाप्रलय को देख करके तब स्वर्गलोक को जाएंगे। मार्कंडेय जी अभी हमारे ही बीच में हैं और कलयुग का अंत करके ही इनकी मुक्ति होगी और हमारी भी मुक्ति होगी। नहीं, ये मुक्ति नहीं होगी। मतलब इस ये स्वर्ग को अमर है। जैसा अमर ये फिर से आएंगे। आएंगे, सतयुग में फिर आएंगे ये। सतयुग में फिर आएंगे। चलिए महाराज जी जल्दी अमर कर। के लिए इन्होंने 12 वर्ष की आयु में ही भगवान शिव को प्रसन्न करके अमरता का वरदान प्राप्त किया था। ये भगवान राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण अयोध्या से जब प्रयाग में आए, हाँ। अक्षावट वृक्ष के नीचे 3 दिन 3 रात जब विश्राम किए, विश्राम करने के बाद जब यहाँ से चित्रकूट धाम को जाने लगे, तब माता सीता ने पुत्र प्राप्त करने के लिए अपने दाहिने हाथ का कंगन इस गुप्त दान के अंदर किया था। ये गुप्त दान है, यहाँ का दान कोई लेता नहीं। मगर यहाँ कुछ न ये देखा जाता है न दिखाया जाता है, ये गुप्त दान है। ये दोस्तों माँ सीता के द्वारा यहाँ ये चीजें बनाई गई हैं और इतिहास तो प्रयागराज का काफी भव्य है। आज महाराज जी ने जो ज्ञान दिया और लोगों को बताया काफी सराहनीय है महाराज की मदद जी से। अक्षयवट के से 10 हाथ दूरी पे ये सूलकटेश्वर महादेव, सूलकटेश्वर महादेव ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। ये ब्रह्मा जी तो हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इसी जगह यज्ञ किए। प्रामाणिक प्रथम यज्ञ मने यज्ञ, पहला यज्ञ यहाँ किया, इसीलिए इनको कहा प्रथम यज्ञ यहाँ किया था। यज्ञ करने के बाद तब भगवान शिव की स्थापना किया गया। जब औरंगजेब आए थे तो इसी शिवलिंग पे तलवार चलाए थे। तो देखेंगे तो एक तरफ कटा हुआ भाग दिखेगा और एक ऊपर देखेंगे तो तलवार की आपको वो दिखेगा। जहाँ जहाँ तलवार लगी है उस समय जब इसी शिवलिंग पे खून की धारा निकलने लगी तो औरंगजेब ने यहाँ ना छोड़ा है तब भागे। आप इस साइड आइए, इस साइड उधर चाहिए, उधर चाहिए। देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये तलवार से उसने मारा था और इस भाग में देखेंगे आप आड़े से उसने चलाया था। यहाँ देखेंगे तो तलवार का आपको दिखेगा। ये पूरा तलवार से काटा हुआ उसने और ये आड़े से। तो यहाँ पे 2 मंदिर पे औरंगजेब ने तलवार चलाई थी। एक दशा में औरंगजेब आए, उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे शक्तियाँ हैं कि नहीं। हाँ, शक्ति को प्रमाणित करने के लिए इस शिवलिंग पे तलवार चलाए थे, प्रयोग करने के लिए। प्रयोग किया। जब यहाँ पे दूध की धारा एक तरफ निकलने लगी और तब खून की धारा निकली, तब उन्होंने यहाँ छोड़ करके तब यहाँ से भागे। गणेश को गोद में बैठाए हुए माता पार्वती गणेश, सुहाग की रक्षा करने वाली, सुहाग को देने वाली माता पार्वती गणेश। जय माता। वेणी माधव, वेणी माधव। हाँ वेणी माधव, इनको 12 नाम से जाना जाता है। इन्हीं के चरणों से गंगा जमुना सरस्वती विराजमान है। इन्हें नगर देवता के नाम से भी तो जाना जाता है। इनको नगर देवता के नाम से ही जाना जाता है। ये प्रयाग के राजा है, प्रयाग के राजा है। पूरे प्रयाग के राजा और हैं। इनकी एक भव्य मंदिर दारागंज में है। हाँ, और वो बाल रूप में ही है। इनको 12 नाम से जाना है। वेणी माधव, कुबेर माधव, वध माधव, ऐसे इनके नाम। तो जितने हमारे माधवाचार्य हैं इन्हीं 12 नाम से जाना है। 12 नाम से इन्हीं के उसमें जाना जाता है। भाई धन कुबेर, वो भी है हमारे प्रयागराज में। इसलिए रावण के पास धन की कमी थी, इसलिए उनके भाई खुद ही धन कुबेर से हाँ। तो उनका कुबेर भरा रहता था। रावण के भाई धन कुबेर हैं। वाह, ये अग्निदेव हैं। ये अग्निदेव। ये देखिए बजरंग हमारे बाहर लेटे हुए पाएंगे तो यहाँ खड़े खड़े हुए हुए पाएंगे। पाए। के लिए आई रावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को जो पतालपुरी में बलि देने के लिए गए थे, तब हाँ। भगवान हनुमान ने पतालपुरी में जा करके आई रावण का वध करके राम लक्ष्मण को पताल से लाने यहाँ पे खड़े हुए पाएंगे, बाहर लेटे हुए, तभी से इनका नाम बड़े हनुमान जी पड़ा। ये
महाकालेश्वर। ये राम सीता लक्ष्मण जब वन गुजरने लगे, यहाँ से 3 रात और 3 रात विश्राम करने के बाद जब यहाँ से वन गुजरने लगे, ये वन में जा रहे हैं। ये शेषावतार शेषनाग, अगल बगल शेष कन्या है, बीच में शेषनाग है। शेष ये दूधनाथ। हाँ। अंत में आता है यमराज। किले मनुष्य का जब जन्म होता तो धर्म के रास्ते ही जन्म होता, अंत समय यमराज के द्वारा ही आदमी का पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले यमराज, यम के राजा यमराज। चलिए महाराज जी, आज हमने आपने जो पातालपुरी की जानकारी दी और एक एक इष्ट देव, एक एक ऋषि मुनि के बारे में बताया, तो काफ़ी अच्छी जानकारी महाराज जी के द्वारा हमें प्राप्त हुई। और यहाँ भक्त भी आते रहते हैं। 2025 दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रयागराज की धरती पे लगने जा रहा है और त्रिवेणी संगम में ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। जहाँ पे पातालपुरी मंदिर में आपने मूल जड़ का दर्शन किया है, ऊपर आकर के पूरे वृक्ष का दर्शन करते हैं। ऊपर जो है एक शाखा पिता का है, एक शाखा माता का है। ये 4 युग का वृक्ष है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जो भी भक्त आते हैं, मूल जड़ का दर्शन करने के बाद अक्षयवट की परिक्रमा अनिवार्य है। इसलिए अक्षयवट की परिक्रमा करने से शरीर के सारे कष्ट दूर होते हैं, हम मन वांछित फल को पाते हैं। यहीं से हमारा प्रयाग का अक्षयवट का पातालपुरी का समापन होता है। माय नेम सुशील कुमार गोस्वामी, यहाँ के पुजारीगण स्वामी जी। दोस्तों ये देखिए, यहाँ अभी ये सब बनाया गया है और एक एक भगवान के बारे में जो अंदर इतिहास हमको बताया गया है, उसी को यहाँ पे लोग पढ़ लें और एक एक चीज़ जान लें, उसके बारे में ये चीज़ें बनाई गई हैं। और आप देख सकते हो कैसे मूर्तियों में चित्र को दर्शित किया गया है, लाल पत्थरों में उकेरा गया है। मंदिर काफ़ी भव्य है, लाल पत्थरों के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ एक एक चित्र, एक एक इष्ट देव जो अंदर मूर्तियों में प्रतिष्ठित हैं, उनको दीवारों पर भी चित्रित किया गया है और उनके इतिहास को यहाँ पे लिखा गया है कि लोग आसानी से पातालपुरी के इतिहास को पढ़ सकें और लोगों को पढ़ने में, समझने में क्या है इतिहास पातालपुरी का और कौन से देवी देवता यहाँ निवास करते हैं, सब के बारे में जान सकें। ये देखिए काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ की नक्काशी वगैरह देखो बहुत सुंदर है और सब बहुत ही भव्य है। यहाँ भीड़ है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें बहुत सुंदर हैं। चलिए आपको आज हमने पूरा अक्षयवट घुमा दिया और काफ़ी सुंदर है। आप लोग जब भी आइएगा अक्षयवट दर्शन करने के लिए ज़रूर दर्शन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, वैद्यनाथ, प्रयाग देव, देखिए दोस्तों, ये अभी बनाया गया है। इसकी ओपनिंग 13 तारीख को हुई थी। देखिए यहाँ से कुंभ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और देखते रहिए कि कितना सुंदर है। यहाँ स्टील की रेलिंग वगैरह लगाई गई है, आने जाने के अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, बहुत सुंदर है दोस्तों। देखिए यहाँ लोग आते हैं, खंभे बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सुंदर नक्काशी के खंभे, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बैठने के लिए शयन मतलब विश्राम कक्ष भी बनाया गया है, जो यात्री घूम टहल के आए और इस
कॉरिडोर के अंदर, इस किले के अंदर, पातालपुरी क्षेत्र में यहाँ पे अच्छे से विश्राम करेंगे। देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छा है, सुंदर है और आकर्षित है। देखिए यहाँ पे दीवालों पे भव्य और सुंदर पेंटिंग की गई है। ये देखिए दोस्तों, इन दीवालों को बहुत अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग करके यहाँ के इष्ट देव जितने भी हैं सबको बनाया गया है। ये देखिए सामने हमारे इष्ट देव विष्णु जी को चित्रित किया गया है। ये देखिए अब हम लोग बाहर चलते हैं। आइए देखिए, इस रास्ते से हम लोग अंदर आए हैं। देखिए अब हम